हूं रवीश कुमार। मैं जो कुछ बोलता हूं वह सच्चाई से कम नहीं। आज हम बात करेंगे उस सत्य कि जिस पर पर्दा डाल दिया गया है। जी हां, आज बात होगी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पढ़ाई लिखाई की और उनके डिग्रियों से जुड़े विवादों की। ये एक ऐसा सत्य है जो चमकदार कैमरों, लाउड एंकर्स और राष्ट्रवादी नौटंकी के शोर में कहीं खो गया है। मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए या लाइक करिए या शेयर करिए, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर बात में दम है तो लोग खुद ही सुनेंगे। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं, इस वीडियो को अंत से अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आप सच में मानते हैं कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई अहमियत बची है, तो इस वीडियो को देखना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आज जो बात कहने जा रहा हूं वह सिर्फ एक खबर नहीं है, वह इस देश के वर्तमान और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, उनकी शिक्षा और डिग्री को लेकर जितना रहस्य, असमंजस और विवाद खड़ा हुआ है, वह इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश की राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही अब भाषणों तक सिमटकर रह गई है। क्योंकि जब कोई आम भारतीय छात्र परीक्षा देने जाता है या नौकरी के लिए आवेदन करता है, तो उससे पूरी डिग्री, मार्कशीट और पहचान पत्र मांगा जाता है। लेकिन जब बात देश के प्रधानमंत्री की आती है, तो न केवल उनका शिक्षा रिकॉर्ड पूरी तरह अस्पष्ट है, बल्कि जब इस पर सवाल उठाए जाते हैं तो उनकी पार्टी और सहयोगी जवाब देने के बजाय विपक्ष पर हमला करने लगते हैं और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके जानकारी को छिपाने की कोशिश करते हैं, जिससे यह साबित होता है कि नरेंद्र मोदी की डिग्रियों को लेकर कुछ न कुछ बड़ा गड़बड़ जरूर है। क्योंकि उन्होंने खुद कभी साफ तौर पर प्रेस या संसद में अपनी डिग्री की प्रति नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने यह दावा किया कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री प्राप्त की है। लेकिन जब इस पर आरटीआई दायर की गई और जानकारी मांगी गई, तो या तो जवाब नहीं मिला या बताया गया कि संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। जिससे यह सवाल उठता है कि जब एक आम नागरिक को शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी है, तो देश का प्रधानमंत्री क्यों अपवाद है। और यह भी समझना जरूरी है कि अगर उन्होंने सच में एमए की डिग्री ली होती, तो वे शायद संसद में या मंचों से बार बार ऐसे तथ्यहीन और हास्यास्पद बयान नहीं देते, जैसे कि गणेश जी का सिर प्लास्टिक सर्जरी का उदाहरण है। गैस पाइपलाइन से चाय बनाई जा सकती है, बादलों में रडार नहीं पकड़ पाएंगे, या गूगल से भूचाल मापते हैं, जो न केवल उनकी वैज्ञानिक समझ की कमी को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि उनकी कथित पढ़ाई सिर्फ कागज पर है, असलियत में नहीं। और यह तब और ज्यादा चिंताजनक हो जाता है जब खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी ने मोदी की डिग्री की सत्यता की पुष्टि करने से या तो इनकार किया या भ्रमित करने वाले उत्तर दिए। और जब आम आदमी पार्टी ने इस मामले को उजागर किया, तो मोदी सरकार ने आरटीआई के जवाब देने से बचने के लिए लीगल प्रक्रिया का सहारा लिया। यहां तक कि केंद्रीय सूचना आयोग को भी कहा गया कि यह व्यक्तिगत जानकारी है जिसे साझा नहीं किया जा सकता, जबकि एक सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की शिक्षा जनता के हित में आती है और उसे गुप्त रखना संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। और मोदी जी की यह गोपनीयता तब और अधिक संदिग्ध लगती है जब वे खुद को चाय वाला बताते हैं और फिर खुद को एमए पास भी बताते हैं, लेकिन उनकी किसी भी डिग्री में विषय, कॉलेज, रोल नंबर, वर्ष, मार्क्स आदि की कोई ठोस जानकारी कभी नहीं दी गई। जिससे लगता है कि कहीं यह भी एक प्रचार का हिस्सा तो नहीं था जिसमें एक साधारण पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बना। यह भावनात्मक रूप से जनता को प्रभावित करने की रणनीति थी। और यदि यह सच है, तो यह देश के करोड़ों पढ़ने वाले छात्रों के साथ धोखा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिना शिक्षा के भी कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। और यह धारणा खतरनाक है, क्योंकि इससे शिक्षा की महत्ता कम होती है और जनता को यह गलत संकेत जाता है कि डिग्री या ज्ञान की जरूरत नहीं, सिर्फ झूमले और प्रचार से सत्ता हासिल की जा सकती है। और यही हुआ जब मोदी सरकार ने बड़े बड़े दावे किए,
जैसे नोटबंदी से कालाधन वापस आएगा, हर नागरिक के खाते में 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे। लेकिन जब इन दावों पर सवाल किए गए तो कोई तार्किक जवाब नहीं मिला और यह सिद्ध हुआ कि इन दावों की नींव ठोस समझ पर नहीं बल्कि भावनात्मक और प्रचार आधारित राजनीति पर थी। और ये वही नेता कर रहा है जिसने कभी कहा था कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठाकर चल दूंगा, जिससे यह भी जाहिर होता है कि वे जिम्मेदारी लेने की बजाय उसे टालने में विश्वास करते हैं। और देश का प्रधानमंत्री अगर अपनी डिग्री को लेकर ईमानदार नहीं है तो फिर उसकी नीतियों, फैसलों और घोषणाओं में कितना भरोसा किया जा सकता है। और ये बात इसीलिए भी गंभीर हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री न सिर्फ देश के लिए कानून और नीतियां तय करता है बल्कि वह युवाओं के लिए आदर्श और प्रेरणा का स्रोत भी होता है। और अगर वही अपनी शिक्षा को लेकर झूठ बोले या उसे छुपाए तो आने वाली पीढ़ियों में शिक्षा को लेकर विश्वास खत्म हो सकता है, जिससे पूरे देश की बौद्धिक दिशा पर असर पड़ेगा। और आज जब देश में लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने सर्टिफिकेट और अंक पत्र बार बार सत्यापित कराने होते हैं, वहीं प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल पूछना भी देशद्रोह समझा जाता है। तो ये कैसा लोकतंत्र है जहां जनता सवाल नहीं पूछ सकती और सत्ता में बैठे लोग जवाबदेह नहीं हैं। और यह सब एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में हो रहा है जिसने अपने पूरे राजनीतिक करियर को ईमानदारी और राष्ट्रवाद के नाम पर खड़ा किया है। लेकिन अगर वही ईमानदारी डिग्री के मामले में नहीं दिखती तो बाकी बातों में भी भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में जब विपक्ष या पत्रकार सवाल पूछते हैं तो उनके ऊपर मुकदमे, बाकी बातों में भी छापे और गिरफ्तारी जैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटका रहे। और मोदी सरकार का पूरा तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा ही न हो। और प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाना भी राजनीतिक साजिश करार दे दिया जाता है, जबकि एक बुनियादी सवाल है, क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा है? क्या उसकी डिग्री असली है? और अगर है तो क्यों नहीं दिखाई जाती? और अगर नहीं है तो क्या देश के सबसे जिम्मेदार पद पर एक बिना प्रमाण पत्र वाला व्यक्ति बैठ सकता है? और अगर यह मुमकिन है तो फिर शिक्षा का महत्व ही खत्म हो जाता है, जिससे समाज में शिक्षा के प्रति सम्मान समाप्त हो जाएगा और लोगों को लगेगा कि पढ़ाई लिखाई केवल नौकरी पाने के लिए या परीक्षा पास करने के लिए जरूरी है, लेकिन सत्ता के लिए नहीं। और यही सोच धीरे धीरे एक लोकतंत्र को अंधभक्ति में बदल देती है, जहां सवाल पूछना गुनाह होता है और अज्ञान को आदर्श बनाया जाता है। और ये किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। और इसीलिए आज जरूरत है कि जनता प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, साफ शब्दों में खुले मंच पर, कि उनकी डिग्री कहां है, किस यूनिवर्सिटी से है, किस विषय में है, कौन से वर्ष में ली गई है और वह डिग्री अब तक क्यों नहीं सार्वजनिक की गई। क्योंकि जब तक यह सवाल अनुत्तरित है तब तक नरेंद्र मोदी की ईमानदारी, नीतियों और नेतृत्व पर भी सवाल उठते रहेंगे। और यह सवाल सिर्फ एक नेता पर नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र की